हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बहुत ही स्पेशल सेशन में फॉर सीएफ फाइनल ऑडिट स्टूडेंट्स who will be giving their exams in May 22. Even students who are giving exams in November 22, there is a lot of content important and relevant for you. Assuming कि आप लोगों ने भी जोर शोर से तैयारी नहीं तो एटलीस्ट तैयारियों की प्लानिंग शुरू कर दी होगी. This video is basically going to share three things with you. Number one, in ABC analysis, which is not a ABC analysis for your preparation during the leaves, but a topic-wise ABC analysis which will be helpful during the last days of your preparation. Number two, a last day revision strategy which will help you how to plan 1.5 days before your exam. And number three, I would be sharing some very relevant, crisp, concise material like पूरे ऑडिट के सिलेबस में जितनी जगह टाइम लिमिट्स दी हुई है सब एक शीट पे, जितने भी प्रोविजंस दिए गए हैं किसी भी प्रकार के वो सारे के सारे प्रोविजंस एक शीट पे. Because we know audit as a paper is a combination of theory and provisions are majorly asked in MCQs and even in descriptive questions. तो अगर मैं उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लूँ तो 50 तो कहीं नहीं गए, और फिर थ्योरी को मैं स्ट्रैटेजिकली तैयार कर लूँ तो इट इज लाइक टेकिंग वंस एंड टूज, थोड़ा पसीना बहा के रन इकट्ठे करने वाला है. बट देन विद अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स एंड सिक्सेस एंड वंस एंड टूज आई कैन रियली हैव अ वेरी परफेक्ट स्ट्रैटेजी फॉर माय पेपर ऑफ ऑडिट. So with this background, let me first share with you. These are your 18 chapters given in the syllabus. I'm not giving ABC analysis chapter wise, which we've already shared multiple times, but now we'll get into more details topic wise. ये पूरे का बेस क्या है? तो I have basically referred the past exams plus your RTPs and institute ने study material में जो changes जहाँ किए हैं उससे एक indication की what probably is more important. MTPs are not really very indicative of the exam papers. Hence, we've just टेकन इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. ये आपको सबसे पहले जितनी भी शीट्स में यहाँ पे दिखा रहा हूँ सब कुछ आपको अवेलेबल है fast.edu.in के डाउनलोड सेक्शन से आप डाउनलोड कर सकते हो. ये मैंने आपको सबसे पहले सारे आपके 18 चैप्टर का क्या एग्जाम में वेटेज रहा है इन द न्यू कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम May 19 टिल December 21 इज समथिंग विच इज शेयर्ड हियर, जिसको आप देख सकते हो, रिव्यू कर सकते हो, जिससे आप खुद असेस कर लोगे कि किसका क्या पेपर पैटर्न है और कौन सी चीज कितने मार्क्स के लिए पूछी गई है. व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज दिस. मुझे ऐसा लगता है इन 18 चैप्टर्स में से चैप्टर्स लाइक प्रोफेशनल एथिक्स इज समथिंग विच वी आर कंफर्टेबल, कंपनी ऑडिट वी आर कंफर्टेबल, वी रियली डोंट नीड अ टॉपिक वाइज एबीसी एनालिसिस इनटू इट. Where we need topic wise ABC analysis is the theoretical chapters like standards on auditing and a lot of chapters of special audit. तो एसीएस में ऐसे 200 में व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आई हैव काइंड ऑफ एक्सप्लेन दिस टू हियर कि यार देखो ऐसे 200 में पिछले पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आरटीपी एमटीपी स्टडी मटेरियल के बेसिस पे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए. मुझे ऐसा लगता है keeping in mind where changes are happening, surroundings, my experience, these are some additional topics which could be of relevance. तो जब आप ऐसे 200 पढ़ रहे हो तो आप एटलीस्ट आपका पूरा ऐसे 200 रिवाइज करके एक बार इस शीट में ये देख लीजिएगा कि ये वाले टॉपिक्स तो आपने डेफिनेटली अच्छे से कवर किए नहीं किए हैं, तो फिर आप इसके ऊपर थोड़ा सा एडिशनली आप कर लीजिएगा. ऐसे सारे आपके ऐसे 200 से 720 इंक्लूडिंग SQC1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर कर दिए. Now we'll come to special audit. तो special audit के आपके जितने भी चैप्टर्स हैं ICI के मटेरियल में, what do you mean by special audit chapters excluding professional ethics, standards on auditing and company audit के chapter which will include your CARO, audit of consolidated financial statements and audit committee और corporate governance. इसके अलावा छोड़ के बाकी सारे chapters. इन सारे चैप्टर्स में इफ यू गो ऑडिट प्लानिंग स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन पास में क्या पूछा गया है मेरे हिसाब से और क्या एडिशनली इंपॉर्टेंट हो सकता है, सेम लॉजिक से सारी चीजें दी गई है. तो अगर आप कोई पर्टिकुलर चैप्टर छोड़ के जाने का सोच रहे हैं, जो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता, तो उस केस में भी आप एटलीस्ट ये इंपॉर्टेंट चीजें कर सकते हैं. दिस कुड हेल्प यू टू स्ट्रैटेजाइज एटलीस्ट योर प्रिपरेशंस बेटर. और क्या पता लग तेज चला तो शायद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएं. पेपर का 2 मिनट में आपको क्विकली पैटर्न समझा देता हूं सो दैट एबीसी एनालिसिस को आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. ये ऑडिट पावर फास्टर रेगुलर की बैच में पहले दिन की हमारी जो शीट है दैट इज समथिंग विच वी आर फॉलो. अगर आप देखें यहाँ पे तो जैसे हम क्लास में करते हैं, आप सभी लोग ऐसे करते होंगे कि पूरे ऑडिट को आप डिवाइड कर देते हो इनटू 4 पार्ट्स. एक प्रोफेशनल एथिक्स हो गया, एक कंपनी ऑडिट रिलेटेड चैप्टर्स हो गए जो मैंने आपको बताया, एक सारे स्टैंडर्ड्स पढ़ने की बात हो गई क्योंकि स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन सिर्फ आईसीआई के मॉड्यूल से नहीं आएंगे, एसएस की बे टेक्स्ट से क्वेश्चन आएंगे. आप चाहें तो पुराने पेपर के पैटर्न उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन का आंसर पूरे मॉड्यूल में कहीं नहीं मिलेगा. ये इंटर नहीं है, सीए फाइनल है. वेलकम. And then you have all the other chapters which we term as special audit because we give a special emphasis on it. Why? Because the ICI also is giving special emphasis on it. दोस्तों आपका जो पेपर पैटर्न होता है 100 मार्क्स का, उसमें अगर आप देखेंगे तो 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आते हैं.
अगर आप 30 मार्क्स के एमसीक्यूज देखोगे तो मेमोरी बेस्ड दिसंबर 21 के सारे 30 मार्क के एमसीक्यूज मेरे पास अवेलेबल हैं इस पर्टिकुलर शीट में। आप इस शीट में देखेंगे तो यू विल फाइंड 16 मार्क के आपके एमसीक्यू स्पेशल ऑडिट बेस्ड थे और 11 मार्क के कंपनी ऑडिट। कई बार बच्चे को ऐसा बता दिया जाता है कंपनी ऑडिट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हो सकता है उसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कम आए लेकिन उसका एमसीक्यू आ जाए। और एमसीक्यू एक ऐसी चीज है जिसमें हम डेफिनेटली मार्क्स जरा भी नहीं छोड़ना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि मैं कहता हूँ प्रोविजंस बहुत अच्छे से तैयार करो, वो सारे सही अगर आप करके आ गए तो फिर आपको ऑडिट में सिर्फ स्कोर करने के लिए सोचना है, 50 के बारे में आपको टेंशन नहीं लेना है। तो आप देखिए कि ये वेटेज है, इसका मतलब स्पेशल ऑडिट का अच्छा खासा वेटेज एमसीक्यूज में भी होता है। अब आते हैं अपन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस यानी कि जो 70 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है, हालांकि वो आता है 84 या 88 मार्क्स का है बिकॉज यू हैव वन ऑप्शनल क्वेश्चन इन इट। वहां पे अगर आप देखोगे तो टोटल इंस्टीट्यूट कुछ 19 सवाल डिस्क्रिप्टिव में टोटल 70 मार्क अटेम्प्ट करने के लिए आपको देखा है। इनमें अगर आप वेटेज देखेंगे तो आप एवरेज देख लीजिए दोस्तों, वेटेज क्या है। एथिक्स के नॉर्मली 3 क्वेश्चन 4-4 मार्क के यानी 12, कभी होके बढ़ के 14 मार्क तक चले जाता है क्योंकि सारे क्वेश्चन 4 या 5 मार्क के आते हैं। एक क्वेश्चन में 3 पार्ट्स होते हैं, 5, 5 और 4 इस तरह से, तो 14 मार्क का एक क्वेश्चन हो गया। आपके पास आता है एक कंपलसरी और 5 उसके अलावा जिसमें से आपको 4 करने हैं, तो 1 + 4 टोटल 5, 70 मार्क आपको सॉल्व करना है। तो ये 70 मार्क सॉल्व करने के लिए आपको देखना ये होगा कि हर क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं और सारे पार्ट अलग अलग चैप्टर से रिलेटेड हो सकते हैं, एक्सेप्ट जो पहला कंपलसरी क्वेश्चन होता है वो नॉर्मली ऐसे बेस्ड या ऐसे प्लस कंपनी ऑडिट बेस्ड आता है। बाकी अदरवाइज सब असॉर्टेड होते हैं। तो उस एंगल से अगर आप देखेंगे तो यू कैन नॉट रियली प्लान टू लीव एनी पर्टिकुलर टॉपिक बिकॉज एक अच्छी है पर दूसरी पसंद नहीं है, पर दोनों साथ में रहती है तो आपको दोनों से ही पटा के रखना पड़ेगी। इट्स समथिंग लाइक दैट। एथिक्स एवरेज 12 मार्क्स आपको देगा, जो बहुत अच्छे से करिए, इसको श्योर शॉर्ट सिक्योर कर लीजिए। कंपनी ऑडिट 15 मार्क्स अगर आप देखें तो एवरेज इसका वेटेज है, कभी कम हो जाता है, जैसे कि लास्ट टाइम 10 मार्क्स का हो गया, तो इसका दूसरी जगह वेटेज फिर किस में बढ़ा देते हैं, या तो ऐसे में या स्पेशल ऑडिट में। दिस इज अपार्ट फ्रॉम एमसीक्यूज। तो अगर मैं एमसीक्यू जोड़ के बोलूं तो कंपनी ऑडिट का वेटेज 15 to 25 मार्क्स का इजीली हो जाता है। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का वेटेज बड़ा वेरी करता है, पर 20 से 35, 20 to 35 मार्क्स का इसका वेटेज होता है। एंड देन स्पेशल ऑडिट इज एवरेज 35 to 40 मार्क्स नाउडेज। और आप देखो कोई भी दूसरी चीज का एस्पेक्ट का वेटेज कम होता है तो स्पेशल ऑडिट का वेटेज बढ़ जाता है। दिस विल हेल्प यू टू गेट एन ओवरऑल एबीसी एनालिसिस एज टू वेयर व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड यू कैन नाउ सी डेफिनेटली फॉर दैट पर्टिकुलर फैक्ट दैट स्पेशल ऑडिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सर हम आपके स्टूडेंट नहीं है, आप स्पेशल ऑडिट किसे कहते हो? स्क्रीन में आप देख सकते हो जहां जहां मैंने स्पेशल ऑडिट लिखा है, इन सारे चैप्टर्स को मैं स्पेशल ऑडिट करार देता हूं, इन्हें हम स्पेशल ऑडिट क्लासिफाई करते हैं। तो ये तो आपका एक एनालिसिस हो गया किसका, कौन से आपके ओवरऑल चैप्टर्स का क्या एग्जाम में वेटेज है, उसके बेसिस पे आप खुद एबीसी निकाल सकते हो। और उसके बाद में आई हैव गिवन यू और टॉपिक वाइज एबीसी। आई विल नॉट बी स्पेंडिंग टाइम हियर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो टू रीड आउट व्हाट आई हैव ऑलरेडी रिटन, बिकॉज आप इसको पढ़ के खुद अच्छे से समझ सकते हो कि क्या एबीसी का यहाँ पर मतलब है। तो आप खुद ये पढ़िए और समझ जाइए कि ये पर्टिकुलर टॉपिक्स इस पर्टिकुलर चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक ओवरऑल अगर मैं आपको रेटिंग दूं विद रिस्पेक्ट टू ऑल द चैप्टर्स कि किसका कितना वेटेज होता है, दैट इज समथिंग विच आई कैन हेल्प यू विद। सबसे पहली बात, चैप्टर 1 इज प्राइमरली बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड रिलेटेड गाइडेंस नोट्स, जिसका ईसीआई मटेरियल इनसफिशिएंट है। इससे क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन आता है तो बेड टेक्स्ट से, जिसके लिए आपको ऐसे अलग से पढ़ना पड़ता है। चैप्टर 2 ऑडिट प्लानिंग स्ट्रैटेजी एंड एग्जीक्यूशन है, जिसके अंतर्गत काफी कुछ ऐसे 300 में कवर होता है, पर ये पूरा चैप्टर 300 में कवर नहीं होता। आपको इसके अलावा ऑडिट प्रोग्राम और दूसरी चीजें पढ़ना होती है जिसे हम स्पेशल ऑडिट में कवर करते हैं। दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसए प्लस स्पेशल ऑडिट। सो इज रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल, बड़ा लेंदी सा चैप्टर है और एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता ही आता है। तो अगर मैं इसका इंपॉर्टेंस लेवल आपको दूं तो आई वुड रादर से कि एसए इज डेफिनेटली, यू नो, इट इज लाइक 15 to 25 or 20 to 30 marks of weightage in fact for this particular chapter, which will include any essay based question relating to audit planning or risk assessment also. Apart from that, if I give a star rating, I can say this is 1 star. Risk assessment, internal control का question आता है, this is 3 star. Automated environment का question आता है, this is not very lengthy, it's a small particular thing, एक 4 mark का question आएगा तो आपको definitely करना चाहिए। Star rating is basically based on ये question कि ये chapter आपको कितना focus देके करना चाहिए। देन यू हैव ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनीज विच इज 2 स्टार। ये सिंपल है, इंटर में आप कर चुके हो उस एंगल से, बट इसमें कारो क्योंकि नया रिवाइज हुआ है, चेंज हुआ है, तो इसको अच्छे से करें। खासतौर पे इस पे एप्लीकेबिलिटी अच्छे से पढ़े, जब भी नया आता है तो एप्लीकेबिलिटी पूछी जाती है। ऑडिट रिपोर्ट इज अनदर 2 स्टार विच इज योर एसए 700 सीरीज, और इससे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। व्हाट वी हैव आल्सो डन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल। इंस्टीट्यूट ने पिछली बार भी एग्जाम में ऐसा किया था कि उन्होंने स्टडी मटेरियल में जो पीछे क्वेश्चंस होते हैं उसकी जगह जो अंदर इलस्ट्रेशंस होते हैं उससे क्वेश्चन बना के क्वेश्चन पूछ लिया। तो मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल चीज लेके आया हूं, अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा।
ऑडिट कमिटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस 3 स्टार दीजिए, क्योंकि कई बार इस पे एमसीक्यू आ जाते हैं और पूरे 10 मार्क का एमसीक्यू इसके ऊपर बेस्ड हो जाता है, तो इसको जरा भी स्किप मत करिएगा। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज लाइक 1 स्टार। बैंक ऑडिट और इंश्योरेंस 2 स्टार है। 3 होना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है, बट इनकी लेंथ इतनी ज्यादा है कि इनको 2 स्टार्स ही बोलना सही होगा, पर इसमें जो मैंने इंपॉर्टेंट एरियाज दिए उसको फोकस करके आप पढ़िएगा। एनबीएफसी 2 स्टार एंड टैक्स ऑडिट डेफिनेटली यू गेट 1 क्वेश्चन। एमसीक्यू में भी इसका कोई ना कोई एक क्वेश्चन मिलेगा ही, तो 5 से 6 मार्क एवरेज वेटेज है। कभी रेयर केस में 2 क्वेश्चन भी डिस्क्रिप्टिव में इसके आ जाते हैं। PSU अंडरटेकिंग्स 1 स्टार, लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर 1 स्टार, इंटरनल मैनेजमेंट ऑपरेशनल ऑडिटर पे 1 क्वेश्चन, ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टिगेशन फॉरेंसिक ऑडिट पे 1, कभी 2 क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसके कंपैरिजन में दिस चैप्टर इज मोर इंपॉर्टेंट इन द प्रीवियस वन। प्रीवियस में थ्योरी बहुत ज्यादा है, उसके कंपैरिजन में इन्वेस्टिगेशन ड्यू डिलिजेंस फॉरेंसिक की कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि वहां पे कुछ प्रोविजंस भी इन्वॉल्व होते हैं। पीयर रिव्यू में अमेंडमेंट हुआ है तो हैज टू बी 3 स्टार एंड प्रोफेशनल एथिक्स हैज टू बी 3 स्टार। दिस इज योर इंपॉर्टेंस लेवल फॉर ऑल द चैप्टर्स। अब दोस्तों आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही स्पेशल चीजें मैं जो आपके साथ शेयर करता हूँ। What we have just kind of discussed is ABC analysis मैंने आपको बता दिया, ओवरऑल चैप्टर इंपॉर्टेंस ऑल्सो, प्लस टॉपिक वाइज मैंने आपको दे दिया आपके खुद के रेफरेंस के लिए। कुछ पावर रिसोर्सेज है, ये जो अभी हमने ऑडिट पावर की बैच ली थी जिसमें 17 ऑड लेक्चर्स में हमने सारा का सारा ऑडिट, इनफैक्ट सॉरी 12 ऑड लेक्चर्स में सारा का सारा ऑडिट पूरा अच्छे से रिवाइज कर दिया एक फास्ट ट्रैक बैच की तरह। जस्ट उसमें स्पीड थोड़ी सी ज्यादा थी, क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस थोड़ी कम थी, बट बहुत अच्छे से सब कुछ कवर किया। इसमें मैंने कुछ स्पेशल रिसोर्सेज बनाए जिससे आप अपना समय वाकई बचा सकते हो। ये किस तरह के रिसोर्सेज है, ये पूरे आप आपकी फास्ट की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। मैं आपको सिर्फ कुछ अंश मात्र चीजें दिखाता हूं। सबसे पहले इसे मैंने कहा है एसजीएल लिमिट पावर चार्ट। इसमें क्या है, जैसे कंपनी ऑडिट में जितनी जगह जो जो लिमिट्स दी हुई है सेक्शन और रूल रेफरेंस के साथ, 30 डेज की लिमिट, 60 डेज की लिमिट, फॉर्म नंबर कोई उससे रिलेटेड है, ये सब दिया है। कंपनी ऑडिट का है सर, या सिर्फ कंपनी ऑडिटर? पूरा कंपनी ऑडिट है, इसमें सीएसआर भी आएगा, नफरा भी आएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डिविडेंड के सारे प्रोविजन। सिर्फ कंपनी ऑडिट है क्या? नहीं, एलएलपीज भी हैं, कारों के प्रोविजंस भी हैं, शेड्यूल 3 के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, ऑडिट कमेटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सारे प्रोविजंस, बैंक, इंश्योरेंस और एनबीएफसीज में भी जहां जहां पर कोई लिमिट्स हैं, और टैक्स ऑडिट में लिमिट्स हैं, वो सब इसमें शामिल। मेरा ये मानना है दोस्तों कि ये चौके छक्के वाली बात है। जब आप प्रोविजन अच्छे से याद कर लो और एग्जाम में उसका क्वेश्चन आए, शॉर्ट शॉर्ट बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। डिस्क्रिप्टिव 5 मार्क का है तो आप 3 से 4 ला सकते हो आसानी से, बहुत अच्छा लिखा तो शायद 5। एमसीक्यू में आप पूरे स्कोर कर पाओगे, प्रोविजन याद रहा तो। ये एक शीट है जिसमें सारे के सारे आपके जो लिमिट बेस्ड प्रोविजन है वो कवर हो जाते हैं। पर क्या होता है दोस्तों, हर जगह लिमिट्स ही काम नहीं आती है, एज इन 60 डेज या 6 मंथ्स या पेनल्टी के अमाउंट या इस तरह की चीजें ही काम नहीं आती, कुछ जगह प्रोविजंस भी आते हैं। अब कंपनी ऑडिट तो पूरा प्रोविजन से भरा है, तो वहां हमें मालूम है हमें पूरे प्रोविजन पढ़ना है, बट कुछ दूसरे चैप्टर, जैसे फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिगेशन में हमें पता है कि कुछ चैप्टर्स, उस पर्टिकुलर चैप्टर में इन्वेस्टिगेशन अंडर कंपनीज एक्ट भी कवर्ड है, सेक्शन आपका 210, 212 के प्रोविजंस भी वहां पर कवर्ड है, और वो हम हमारे दिमाग से नहीं लिख सकते, वो जो प्रोविजन है वैसे का वैसा लिखना पड़ेगा। तो जो भी स्पेशल ऑडिट के चैप्टर में कोई भी लॉ का कोई प्रोविजन इन्वॉल्व हुआ है, जैसे एनबीएफसी में आरबीआई के कोई प्रोविजंस दिए गए, आरबीआई के प्रोविजंस बैंक ऑडिट में जहां जहां पर दिए गए, लेट्स से फॉर एग्जांपल कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो है या एनपीए के प्रोविजनिंग नॉर्म्स है, वो सारे प्रोविजंस जो हैं, सिर्फ लिमिट्स नहीं, प्रोविजंस, ये सारे प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू योर चैप्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बैंक ऑडिट, ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, then you can find this for liabilities of auditor। आप उस चैप्टर को तो सिर्फ इस लिमिट बुक से कर लोगे तो भी चल जाएगा। एनबीएफसीज इन सबसे रिलेटेड, एंड पीएसयूज में आपका बेसिकली सीएनडीजी के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो आर्टिकल 148, 950, 51 से आते हैं, प्लस कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, ये एक पर्टिकुलर शीट में दे दिए। सेम इसी तरह से एक और पावर चार्ट आपके साथ शेयर किया गया। उस पर्टिकुलर पावर चार्ट में कोड ऑफ एथिक्स की जितने एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड्स की लिमिट्स हैं, वो सारी लिमिट्स आपके साथ शेयर कर दी गई है। इसका मतलब क्या हुआ आप समझो। क्या होता है, कई जगह बच्चे को समझ ही नहीं आता, अरे यार फोटो कहाँ एडवर्टीजमेंट में अलाउड था, विजिटिंग कार्ड में अलाउड था, नहीं था, अच्छा नहीं था, ये भूल जाता है। फर्म का नाम कहाँ अलाउड है, कहाँ नहीं है। तो मैंने एक सिंपल A4 शीट की पेज बनाई है जिसमें मैंने सब लिख दिया कि फोटो देख यहाँ यहाँ अलाउड है, यहाँ यहाँ ध्यान रखना अलाउड नहीं है, फर्म का नाम यहाँ यहाँ अलाउड है, ध्यान रखना यहाँ यहाँ अलाउड नहीं है। उस एक शीट को अगर आप रिवाइज कर लोगे तो आपके दिमाग में जितने वेब जाले क्रिएट हो जाते हैं एथिक्स के प्रोविजन के, सारे क्लियर हो जाएंगे। इनको हम बोलते हैं पावर चार्ट्स, दे विल रियली गिव यू अ लॉट ऑफ पावर। ये सब ऑलरेडी स्टूडेंट डोमेन में गूगल ड्राइव पे पावर के स्टूडेंट्स के साथ शेयर थे, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन ऑलरेडी रेफरिंग, बट जस्ट इन केस इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस, आई एम जस्ट शेयरिंग दिस हियर एट वन पर्टिकुलर स्पेस। सो दीज आर सम पावर रिसोर्सेज। इसके अलावा एक बहुत मजबूत चीज जो मैंने अभी आपको कही, आईसीआई के स्टडी मटेरियल के अंदर जितने इलस्ट्रेशंस हैं, दीज आर नॉट क्वेश्चन आंसर्स बट एग्जांपल, जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो यहाँ एक पर्टिकुलर शीट में सारे शेयर कर दिए।
मोस्ट ऑफ दीज आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ योर एसजीएस स्टडी मटेरियल और ड्रोन चार्ट जिससे हम क्लास में पढ़ते हैं, बट अदर देन दैट स्टूडेंट को भी कवर करना है तो वो लोग क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं, ये इलस्ट्रेशन मिस हो जाते हैं। आप देखना, अगर आपने कोई मार्केट से क्वेश्चन बैंक परचेज करके देखी होगी तो पिछली बार जैसे एक ऑडिट रिपोर्ट में ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन आया था, आपको वो क्वेश्चन बैंक्स में भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट ने उसको बीच में इलस्ट्रेशन से पूछ लिया। तो व्हाट वी हैव डन इज, ये सारे इलस्ट्रेशन जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं ये एक पर्टिकुलर शीट में सारे कवर कर दिए। दिखने में ये शीट लंबी सी दिखेगी, बट मेरे हिसाब से इसका एक सजेस्टेड रीडिंग टाइम है 60 मिनट्स का। आप 60 मिनट के अंदर अंदर इसको पूरा पढ़ सकते हो। आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू डू इट नाउ, अब आपके पास समय होगा नहीं कोई नई चीज करने का, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप एक बार अगर समय इसको नजरों से घुमा लिया या आखिरी मोमेंट पे आपने इसको एक बार देख लिया, कोई नई चीज नहीं है, बट आपको क्या होगा, अच्छा ये पर्टिकुलर चीज आई तो मैं इसको इस तरह से हैंडल करके इसका आंसर दे सकता हूँ। दिस वाज अगेन शेयर्ड विद और इस फैक्ट टोल्ड विद द students of audit power batch and we are then sharing this particular thing here। और इन सब के अलावा दोस्तों एक 440 वर्ड की क्वेश्चन बैंक आप लोगों के लिए बनाई गई है। 440 सुपर क्वेश्चंस है। फार में हम सुपर 100 निकाले थे क्योंकि वहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, ऑडिट में छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं। और यहाँ पे मेरा उद्देश्य ज्यादा ये नहीं था कि मैं आपको एक छोटी सी क्वेश्चन बैंक दूं जिसको करो सारे कंसेप्ट और इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम की पूरी आ जाए। यहाँ पे उद्देश्य ये था कि आप इतने सारे क्वेश्चंस कवर कर लीजिए जिससे कि आपको लगे कि हाँ चैप्टर का एक डिसेंट कवरेज भी हो गया और मोस्ट लाइकली टू बी आस्क्ड क्वेश्चंस भी आपके कवर हो जाए। तो दिस इज अ काइंड ऑफ ऑडिट पावर क्वेश्चन बैंक, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक जिसको नाम दिया गया 440 वर्ड की हमारी एक क्वेश्चन बैंक है। ओ माय गॉड, इसमें सारे के सारे आपके जो चैप्टर्स हैं 18 चैप्टर्स आईसीआई के मटीरियल के, पेज वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, विथ द एग्जाम वेटेज किसमें कितना आया था, और क्वेश्चन और उसके नीचे आंसर, और आंसर में भी जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बुलेट पॉइंट्स में। आई एम नॉट सेइंग कि अब आप इसको रेफर करिए और इससे ही पढ़िए, ये भी पहले से शेयर्ड है, बट देन व्हाट आई एम डूइंग इज कि दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जस्ट इन केस इफ यू आर लुकिंग फॉर अ क्वेश्चन बैंक, दिस इज वन पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक व्हिच यू कैन काइंड ऑफ रेफर थ्रू। तो पावर रिसोर्स में मैंने प्राइमरली आपके साथ क्या शेयर किया है, कुछ पावर चार्ट्स जिसमें लिमिट्स के, प्रोविजंस के चार्ट्स आ गए, आपके एथिक्स के कंक्लूजन्स या समरीज आ गई, एथिक्स के सारे क्लॉजेज एक पेज में आ गए, आप रेफर करेंगे तो आपको दिखेंगे उसमें क्या क्या चीजें हैं, ऐसे काम की सिस्टमैटिकली अरेंज चैप्टर वाइज। एंड सेकंड, अ क्वेश्चन बैंक इन केस इफ यू वांट टू रेफर टू। एंड लास्ट इन आवर डिस्कशन, लास्ट डे स्ट्रैटेजी हमारी क्या होना चाहिए। तो लास्ट डे सीक्वेंस और स्ट्रैटेजी ये मैंने आपके लिए बना रखी है। एसएफएम के बाद आपको आने के बाद क्या करना है, आई वुड सजेस्ट उस दिन आप पूरा का पूरा एथिक्स कर डालिए, बिकॉज आप इससे कंफर्टेबल हो गए और उस दिन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग एकदम से उठा के काम नहीं होता है। वहाँ पे बेहतर है कि जो वॉल्यूमिनस चीज़ है और आप कर सकते हो आसानी से वो करके खत्म कर दो ताकि बाद में ही आपका टाइम ना खाए, प्लस जिसमें रिटेंशन भूलने की चांसेस कम है वो वाली चीज़ें पहले कर लीजिए। बट अगर आपने सिर्फ उतना ही किया तो फिर बहुत सारे थ्योरी टॉपिक्स हैं आपके, जैसे सारे स्टैंडर्ड्स हैं आपके और कई सारे स्पेशल ऑडिट के चैप्टर हैं, ये एक साथ आप एग्जाम से एक दिन पहले लीव में नहीं कर पाओगे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एटलीस्ट यहाँ पे मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो, लाइक पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, पीएसयू, एनबीएफसीज। अगर टाइम बचे तो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये कुछ टॉपिक्स आप डे 1 पे कर दीजिए। मैंने पीएसयू, एनबीएफसीज और पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू इसलिए बोला क्योंकि ये प्रोविजन बेस्ड है, याद हो जाएंगे, और पीएसयू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर कवर किया जा सकता है तो इसको आप यहाँ पे कवर कर। अगले दिन फ्रेश माइंड से जैसे ही आप उठते हो उसके बाद आप क्या करो, एसेज में 200 to 530 के कर लीजिए। 540 से थोड़े टिपिकल स्टैंडर्ड शुरू हो जाते हैं तो उसको सेकंड पार्ट में लीजिएगा, नहीं तो बहुत सारा कंटेंट हो जाएगा। 200 से आप करोगे, 200, 300, 400 सीरीज आएगी, फिर थकान लगेगी तो लगेगा चलो 500 के थोड़े और कर लेते 530, और एक दिन पहले क्या थकान है, तो एग्जाम का समय अब तो आना ही नहीं चाहिए। फिर ये करने के बाद आप कंपनी ऑडिट पे आ जाओ क्योंकि वो प्रोविजन बेस्ड है तो आप फटाफट कवर कर लोगे, और वो उस समय होगा दिन का जहाँ पे हो सकता है आपकी एफिशिएंसी नॉर्मल से थोड़ी कम आती हो, तो प्रोविजन बेस्ड टॉपिक्स आप सारे वहाँ पे कवर कर लीजिए। एंड देन उसके बाद आप आपके सारे एसेस कंप्लीट कर दीजिए। तो अब आपके दिमाग में सारा टेंशन खत्म हो गया है कि आपके सारे वॉल्यूमिनस टॉपिक्स खत्म हो गए। स्पेशल ऑडिट में गिनती के चैप्टर्स होते हैं आपके, उन चैप्टर्स में से भी आप 3 चैप्टर कर चुके हो प्रीवियस डे पे, तो अब आपको टैक्स ऑडिट, रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल ऑडिट, प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस, इसके साथ साथ में आपको इन्वेस्टिगेशन वाला आपका चैप्टर यहाँ पे कवर कर लेना चाहिए। तो इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक और ड्यू डिलिजेंस, you should cover all these particular topics on that particular day. Once you are done with this, अगले दिन आपको सुबह उठ के बैंक, इंश्योरेंस और लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर का चैप्टर करना है। लाइबिलिटीज इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बैंक इंश्योरेंस बहुत बड़ा है और समय वहाँ कम रहेगा तो आप फटाफट इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान देके कवर करके उसको आगे निकल जाओ। प्लस जो भी आपने डे 1 पे पढ़ा था एथिक्स वगैरह उसको रिवाइज कर लेना। स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि एक सजेस्टेड आंसर कौन सा जो आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो क्वेश्चंस और आंसर्स पढ़िएगा, ताकि आपके दिमाग में उस तरह की लैंग्वेज बनना शुरू हो जाए, तो एग्जाम में अपने आप उस तरह की लैंग्वेज आती है।
इसके अलावा जो लिमिट्स की फाइल दी है, अगर आपने उसको रेफर करी है, प्लस जो चार्ट्स मैंने आपको स्पेसिफिक दिए हैं, जैसे ESB क्लैरिफिकेशंस वगैरह एथिक्स में भूल जाते हैं स्टूडेंट, तो वो चार्ट से आप रेफर करके उनको पूरा कवर कर लीजिए. दिस शुड बी ऑल अबाउट योर ऑडिट. आई विल शेयर अ सिमिलर थिंग फॉर FR. You have any other expectation, put it up in the comment box. I'll be happy to answer them. And I will also be having a daily based session on Telegram channel of ours. तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और एवरी इवनिंग आई विल शेड्यूल वन पर्टिकुलर टाइम फॉर हाफ एन आवर. यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज, एनीथिंग रिलेटिंग टू FR or audit of your paper or GFRS, I'll be happy to help you with that. Thank you. All the best for your preparation.